गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ में हम लोग चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक में हम लोगों ने कुछ प्रमेय की कसौटियों को कैसे उसमें देखा जाता है वो सीखा है। इसी तरह उन्हीं कसौटियों का उपयोग करते हुए हम लोग आगे का क्वेश्चन भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो किताब। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस। देखो इस क्वेश्चन के लिए तो कोई यहाँ चित्र नहीं दिया हुआ है, इसको खुद से चित्र बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में है, किताब में देखोगे क्वेश्चन और मिलाओगे। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसमें कौन कौन भुजा है, पी आर ये भुजा हो गया और क्यू आर ये भुजा हो गया, और क्रमशः एस और टी बिंदु। तो पी आर पर एस बिंदु और क्यू आर पर टी बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि, तो ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह है कि एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना है। तो लिखते हैं, चलो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एंगल P। तो एंगल P को हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू पी एस, चाहे क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ, एंगल आर टी एस। ये और ये एंगल क्या है, बराबर, ये दिया हुआ है आर टी एस। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू ये बड़ा वाला समरूप त्रिभुज आर टी एस ये छोटा वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब लिखेंगे किसको हम लोग को समरूप दिखाना है, आर पी क्यू और आर टी एस को। तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल आर टी एस क्या है, दिया है। अब देखो ये दोनों, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को क्या दिखाना है, हम लोग को समरूप दिखाना है। तो देखो ये जो एंगल है, एंगल आर, ये इस छोटे त्रिभुज के लिए भी है और बड़े त्रिभुज के लिए भी एंगल आर, यानी दोनों में कॉमन है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर हो जाएगा। चाहे इसको पूरा लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस।
यानी ये और ये हम लोग को दो ठो ए मिल गया, ठीक है, एक ठो ये मिल गया और ये दो ठो ए मिल गया, तो और एक ए आ जाएगा तो हम लोग को ए सिमिलरिटी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मान लो कि कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, कोई दो त्रिभुज है पी क्यू आर और ए बी सी। देखो इसमें दोनों में क्या है, दोनों दो ठो कोण आपस में बराबर है। मान लो ये कोण बराबर है इसके, यहाँ पर एक, फिर ये कोण बराबर है इसके। मान लो इस त्रिभुज के दोनों कोण, दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो तीसरा जो कोण है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो देखो मान लो कि इसको मान लिए 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। इसको मान लिए 40 डिग्री, तो ये भी हो गया 40 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है। यहाँ जैसा है दो कोण आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज का, ठीक है। तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। कैसे होगा, देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होगा, 100 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो अगर यहाँ 80 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यानी समरूप त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर हो, ठीक है, तो उसका तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग का तीसरा कोण कौन बचा, एक ये बच्चा और एक ये बच्चा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। एंगल आर एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग को तीन कोण मिल गया। तो तीनों कोण जब मिल गया, यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, यहाँ लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। अतः त्रिभुज, अब देखो ए मिल गया हम लोग को, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर टू त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति दी हुई है। आकृति 6.38 में यदि त्रिभुज ए बी ई, ठीक, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा किसके, ए बी सी के, यानी बड़ा त्रिभुज के। तो बहुत आसान है, इसको जो ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। देखो इस तरह से चित्र बना हुआ है और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई छोटा वाला समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। लिखते हैं प्रमाण। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ये क्या है, दिया है
अब देखो त्रिभुज ए बी ई कौन सा है, हम कलर कर देते हैं, ए बी ई, दिखा, ए बी ई एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि तीनों कसौटियों में से कोई एक आ जाए। तो सबसे पहले देखो, एक जो ये एंगल है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये तो हम लोग का आ गया। तो अब चाहे हम लोग को दो ठो एक खोजना है या तो भुजाओं का अनुपात हम लोग को देखना है। तो दो ठो ए तो कोई एंगल से दिख नहीं रहा है कि आ सकता है, ठीक है। तो दो ठो ए यानी दो ठो एंगल या तीन ठो एंगल बराबर यहाँ दिखाने में हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, जो कि आसानी से दिख जाएगा। तो देखो त्रिभुज ए बी ई में भुजा ए बी और त्रिभुज ए सी डी में भुजा ए सी दोनों आपस में बराबर होगा सी पी सी टी से, क्या कि पहले से क्या है, सर्वांगसम है। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी दोनों बराबर। लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी से, ठीक है। इसको 1 कर लो। अब दूसरा देखते हैं, ए बी ई, तो ए ई भी भुजा है एक, ए बी ई त्रिभुज का ए ई एक भुजा है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ताकि इसमें करने में सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए डी सी यानी ए सी डी में ए डी। अच्छा पहले इसको लिखें तो इसी को लिख लेते हैं, ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। ए इस त्रिभुज का एक भुजा हो गया और ए डी इस त्रिभुज का एक भुजा हो गया, तो दोनों भी सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बराबर सी पी सी टी से। अब इसको नहीं करना है। देखो हम लोग को भुजा का अनुपात यहाँ से आ सकता है ए बी बाई ए ई, तो ए बी बाई ए ई इधर आ जा रहा है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि आपस में तो दोनों बराबर ही है। तो ये चिन्ह लगाओ और लिख दो क्या, ए डी इक्वल टू ए ई, इसको लगाओ समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। चाहे सबसे पहले छोटा का नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 2 को 1 से भाग देने पर, तो हम लोग को भुजाओं का अनुपात आ जाएगा आराम से, ए डी बटा ए बी हो जाएगा, ए डी बटा ए बी। तो 2 को भाग किससे दिए, 1 से, तो ए डी बटा ए बी लेफ्ट साइड एल एच एस में, और आर एच एस में क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी, ठीक है। और क्या है, ये दोनों कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो देखो एस ए एस रूल इसमें लागू हो गया, ठीक है, एस ए एस। तो इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का। ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति 6.39, ये है 6.39 की आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब त्रिभुज ए
बी सी में दो तो शीर्ष लंब है, कौन कौन, ए डी, ए डी या 90 बनाया हुआ है, यानी क्या है, लंब खींचा हुआ है, तो शीर्ष लंब हो गया ए डी। और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ठीक है। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए ई पी ये छोटा वाला समरूप है किसका, सी डी पी के, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ बताए थे कि अगर कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो, कोई दो त्रिभुज का, तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसी में लिख देते हैं एक रूल, कि यदि किसी दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा अपने आप बराबर होना ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कसौटी, यानी ट्रिपल ए। तीन एंगल अगर नहीं हो, दो ही एंगल अगर बराबर आ रहा है, तो भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कोई भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ए कसौटी। तो अब हम लोग को तीनों कसौटी में चाहे ट्रिपल ए दिखाएं चाहे दो ठो ए दिखाएं, तो यह दोनों का क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। बुक में भी देख लो, देखो बुक में, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस त्रिभुज की समरूपता को क्या बोलते हैं, ए कसौटी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग तीन कोण अब खोजने का ज़रूरत नहीं है, दो कोण भी खोजेंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बनाते हैं। देखो इस तरह से किताब में चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। दूसरा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। तीसरा क्वेश्चन त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और में त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग को क्या क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी
समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज सी डी पी के। तो देखो यहाँ पर तो हम लोग को इस दोनों त्रिभुज में ही सिर्फ देखना है, तीनों कसौटियों में कोई एक कसौटी आना चाहिए। तो देखो बहुत आराम से यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में भी क्या है 90 डिग्री है। तो एक तो कोण बराबर हो गया, यानी एक तो ए आ गया, और ये देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण आ गया, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग का ए और ए मिल गया, तो बस दो कोण मिल गया। तो इसी कसौटी से अभी जो हम लोग पढ़े हैं ए कसौटी, तो ए कसौटी से क्या हो जाएगा, ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग खुद से बनाना, जो हम बोले हैं उसको ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बोले वैसे करना, और इसको तुम लोग बना लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, अब देखो सेकेंड में क्या प्रूव करना है, ए बी डी समरूप होना चाहिए त्रिभुज सी बी ई के। ए बी डी कौन सा त्रिभुज है देखते हैं, ए बी डी ये त्रिभुज है, जो लाल कलर से करें वो एक त्रिभुज हुआ, और दूसरा त्रिभुज है सी बी ई, सी बी ई ये वाला। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप बनाना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में देखो त्रिभुज ए डी बी ये भी कितना है 90 डिग्री है, पहला ए मिल गया, इसका भी 90 डिग्री हो गया, सी ई बी कितना है 90 डिग्री, तो दोनों का एक तो ए मिल गया, और चाहिए और एक चाहिए। ठीक है, तो और एक में हम लोग खोजते हैं क्या, देखो ये जो कोण है ये दोनों में आ रहा है, ए बी डी इसके लिए भी आया, और दूसरा सी बी ई है, सी बी ई दोनों त्रिभुज के लिए कोण आ गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ए से भी क्या हो जाएगा, ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो इसको खुद से बनाना, जो जो टिक लगा दिए उस कोण का नाम लिख देना यहाँ पर, फिर ए कसौटी से दोनों को क्या दिखा देना, समरूप। ठीक है, तो सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 में क्या है, देखो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज ए डी बी ये वाला बड़ा त्रिभुज। ठीक है, देखो ये दोनों त्रिभुज में ये बड़ा त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज भी है और बड़ा वाला भी त्रिभुज है। तो इसमें भी हम लोग को तीनों का छोटे में एक चीज़ खोजना है। तो देखो ये भी आसान है, और यह जस्ट इसी के जैसा है, 2 नंबर के जैसा। कैसे है देखो, एंगल ए ई पी है ना 90 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो दोनों का मान कितना हो गया 90 डिग्री, ए मिल गया और एक चाहिए। तो देखो ए ई पी में देखो एंगल ई ए पी, ये छोटा त्रिभुज के लिए भी यही कोण है ई ए पी, और बड़ा के लिए भी बी ए डी सेम है एंगल, है ना। तो दोनों के लिए कॉमन एंगल है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा, और ये दोनों 90 डिग्री, तो ये भी ए कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी तुम लोग का होमवर्क, ये भी होमवर्क। और लास्ट बचा 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आसान है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। तो जिस तरह इस त्रिभुज में ये दोनों किया गया उसी तरह ये त्रिभुज में दोनों में करना, ठीक है। देखो त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी 90 डिग्री,
त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, ये भी कितना है 90 डिग्री। एक तो ए मिल गया कॉमन, और एंगल सी दोनों के लिए क्या है कॉमन है। किसके किसके लिए, एंगल पी सी डी बराबर एंगल ई सी बी। ठीक है, दोनों में सी सी आ रहा है कॉमन, तो ये भी क्या है ए से सॉल्व हो जाएगा, ये भी ए से सॉल्व हो जाएगा, और ये भी ए से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हम बताए हैं उसको उसी जैसा बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक, हम लोग यहीं तक करते हैं क्लास आज, क्या कि बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग को बनाना भी है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।